हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे हम ऑल अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ अ वेरिएबल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएबल इन पाइथन, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इन पाइथन एंड रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर डाटा। वेरिएबल बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप ये समझ लें कि कंप्यूटर में कोई भी चीज़ आपने सेव करनी है तो उसके लिए वेरिएबल को यूज़ किया जाता है ताकि उस जगह पे आप डाटा को स्टोर कर सकें। पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो देख लें। दूसरी लैंग्वेजेस की तरह पाइथन लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको नहीं बताना पड़ता ये इन टाइप का वेरिएबल रखना है या स्ट्रिंग टाइप का। सिंपली आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और पाइथन उसको खुद ब खुद ही अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल का जो बेसिकली मतलब होता है वो होता है वेरी करना या चेंज करना। आप एक वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। ये वेरिएबल की खसूसियत है। वेरिएबल हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए और इसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या फिर A to Z लेटर्स में से किसी भी लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है। नंबर्स को या स्पेशल करैक्टर्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के अंदर ओनली अल्फ़ान्यूमेरिक करैक्टर्स ही शामिल हो सकते हैं, जैसा कि अंडरस्कोर, A to Z लेटर्स एंड 0 to 9 काउंटिंग। वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पाइथन लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे यहाँ पर AGE स्मॉल लेटर्स में लिखा है, इसका मतलब और है, और अगर आपने कैपिटल लेटर से उसको स्टार्ट किया तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर से ही उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल। सो इन पाइथन लैंग्वेज डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। सिंपली आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और जो डाटा उसमें स्टोर करना है उसको असाइन कर देना है उस वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल जैसे ही आपके सामने है num इक्वल्स 10। ये जो इक्वल का साइन है पाइथन लैंग्वेज में इक्वल नहीं कहलाता बल्कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, 10 इज असाइंड टू द वेरिएबल num। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से आप शुगर खरीद के लाते हैं, चीनी। अब जो शुगर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसे यूज़ करना है, डेली रूटीन में यूज़ होती है। तो आप क्या करेंगे? मार्केट जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीद कर ले आएंगे। अब डेफिनेटली जब आप इसको घर लेके आएंगे तो आपने इसको किसी न किसी चीज़ के अंदर रखना है। यूँ ही खुला तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें बार बार इसको यूज़ करना है। तो इसको बार बार यूज़ करने के लिए हम शुगर बॉटल ख़रीदेंगे जिसके अंदर इस शुगर को स्टोर करके रखेंगे, और फिर हम उस बॉटल को जब भी किसी को भी कहेंगे तो हम कहेंगे शुगर बॉटल मुझे चाहिए। सो मैंने शुगर लाई, उसको स्टोर किया और फिर उसको शुगर बॉटल का नाम ले दिया। अब इस शुगर को बार बार इस्तेमाल करना मेरे लिए बहुत ही ईजी होगा, ईज़ ऑफ यूज़ मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो ये जो शुगर की मैंने एग्जांपल दी है ये बेसिकली आपके पास डाटा है। डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, तो डाटा का हमेशा वहाँ पर जिक्र ज़रूर आता है। जब भी डाटा का जिक्र आए तो डाटा को स्टोर करना होता है और उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का होना ज़रूरी है ताकि उसको वेरिएबल के अंदर आप स्टोर कर सकें। नेक्स्ट अब हम अपने नोटबुक पर चलते हैं और वहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेना है। अच्छा, ये हमने देखा था किस तरह से आपने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ देख चुके हैं। इस वक्त मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ है।
जिसका नाम मैंने हेलो वर्ल्ड रख दिया। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि वेरिएबल को आपने किस तरह से डिक्लेयर करना है, उसके अंदर किस तरह से डाटा को पास करना है। सिंपली आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम और डाटा। अब आपने इस डाटा को प्रिंट करवा देना है बाय यूजिंग प्रिंट, और प्रिंट का हम देख चुके हैं। दूसरी मैंने बात की थी कि इसको वेरी किया जा सकता है बिकॉज इट्स अ वेरिएबल। आप नाम इक्वल्स 5। अब मैंने डाटा को चेंज कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डाटा चेंज करूँगी तो न्यू डाटा जो मैंने असाइन किया हुआ है अब वो हमारे पास शो होगा। जो पुराना वाला डाटा है वो उसको ओवरराइट कर देगा। अब 10 की जगह 5 नाम के अंदर स्टोर है और उसको प्रिंट कर दिया गया है। आप वेरिएबल्स को किसी भी तरह का डाटा दे सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ जब भी आपने स्ट्रिंग टाइप का डाटा देना हमेशा उसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देती हूँ। और फिर सिंपली आपने इसको प्रिंट करवा देना है। शिफ्ट एंड एंटर और वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स की इन पाइथन लैंग्वेज, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये ऑपरेशंस। डेफिनेटली जब भी हम डाटा को स्टोर करेंगे तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होगा। लेट्स सपोज A is assigned 10 and B is assigned 20. Now C equals A plus B and then हम इसको प्रिंट करवा देते हैं 30। इसी तरह से आप माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। डिवीजन का ऑपरेटर आप जब भी लगाएंगे तो आपको हमेशा इसका आंसर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। और अगर आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट डाटा के अंदर मौजूद इंटीजर हो तो आपने इसको डबल डिवीजन ऑपरेटर लगाना है। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।